और भाई कभी सोचा है कि इंटरनेट सिर्फ रील्स देखना, मीम स्क्रॉल करना या चैटिंग करने की जगह नहीं है। इसके पीछे एक ऐसा दुनिया है जहां दिमाग चकरा जाएगा। बात है 4 जनवरी 2012 की। 4 चैन की एक रैंडम इमेज बोर्ड पर एक पोस्ट टपकती है जिसमें सबका माथा खराब करके रख दिया, क्योंकि वहां एक रोज की तरह घटिया मीम और ट्रोल कंटेंट नहीं था। यह सिंपल एक खाली इमेज था जिस पर सफेद अक्षरों में लिखा था, और वो मैसेज थी, हेलो, वी आर लुकिंग फॉर द हाईली इंटेलिजेंस इंडिविजुअल्स। टू फाइंड देम वी हैव डिसाइडेड ए टेस्ट। देयर इज अ मैसेज हिडन इन दिस इमेज. Find it and it will lead you on the road to finding us. We look forward to meeting the few that will make it's all the way through. Good luck. 3301। इसका सिंपल मतलब होता है कि हम लोग खोज रहे हैं उनको किसके पास दिमाग बहुत ही ज़्यादा है, और ये टेस्ट उन्हीं लोगों के लिए है। इसमें एक मैसेज छुपा हुआ है जो इसे खोजेगा और उसको एक रास्ता मिलेगा हम लोगों से मिलने के लिए। चलो मिलते हैं फिर आगे। शुरुआत में सबको लगा, अरे छोड़ो यार, ये भी कोई चूतियापा होगा, यह घटिया प्रैंक या रोल प्ले होगा। लेकिन और जो कोडिंग और क्रिप्टोग्राफी से इनकी ली है ना, बोलो ही मत। फिर उनको मालूम चला कि यह कोई घटिया प्रैंक या रोल प्ले नहीं। फिर उनको लगा कि यह एक इंटरनेट की ऐसी बकचोदी है जिसके पीछे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री छुपी हुई है। तो इसका नाम था कैनेडिया 3301। इंटरनेट का सबसे खतरनाक और दिमाग हिला देने वाला पजल, जिसके वजह से सबकी लग गई लंका। इसके बाद जो हुआ है ना, वो खाली कंप्यूटर स्क्रीन तक नहीं रही। उसके बाद जो हुआ है वो सुनकर तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा, सुन्न हो जाएगा। दुनिया भर के कोने में, फिजिकल लोकेशंस में, एंशिएंट कोडिंग में, डार्क वेब में, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स में, और जाने कहाँ क्या क्या। एक डेकेड से ज़्यादा बीत गया, पर आज तक किसी को घंटा भी नहीं पता चला कि इस भसड़ के पीछे कौन हरामी बैठा है। अब समझ जाओ कि क्या क्या हो रहा है। चलो तो आज तुम्हें इसी इंटरनेट के सबसे गहरे और लैंड फेड रैबिट होल में उतारते हैं। तो फिर कान खोल के सुनो, कहानी बहुत ही लंबी है भाई। पहला पार्ट शुरू होता है, द 2012 रिक्रूटमेंट पजल, क्रैकिंग द फर्स्ट सेल। तो भाई सीन यह था कि पिक्चर अभी बाकी थी। वह जो 4 चैन वाली इमेज थी ना, वह सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं थी। असल में उसके अंदर एक राज छुपा हुआ था। जब कुछ खुराफाती और चूतियों ने इमेज फाइल को नोटपैड या टेक्स्ट एडिटर में खोलकर चीड़ फाड़ के उसके अंदर क्या था देखी, तो उनकी गांड फट गई। उसमें आउटगेस्ट नाम के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके एक डाटा छुपा कर रखा था, जिसकी स्टेनोग्राफी कहती है उसमें डंप करके रखा गया है एक हिडन यूआरएल, जिसे निकालने पर जो एक बतख की फोटो और कुछ अजीबोगरीब कैरेक्टर पर ले गई। अब इसके बाद जब हमारे तेज दिमाग लौंडों ने टेस्ट शिफ्ट साइफर यानी बेसिक इंक्रिप्शन का कचड़ा लगाया, तो एक नया वेब एड्रेस सामने आया। भाई वो लिंक एक ऐसा वेबसाइट पर ले गया जहां बकायदा एक टाइम चल रहा था और बीच में एक कीड़ा, मतलब टिड्डे की फोटो छुपी थी। जैसे ही वो टाइमर 0 पर पहुंचा, भाई कसम से गेम पलट गया। सीन पर सीधा जीपीएस कोऑर्डिनेट टपक पड़े, और वो जगह कौन सी थी मालूम है? कोई गली नुक्कड़ नहीं, सिर्फ दुनिया के 14 खतरनाक शहर, वार्सा, पेरिस, सेटल, सोलो, सिडन और वियतनाम। अब भाई जानता है क्या खून खौलाता है? कुछ चूतिए और पागल किस्म के लोग रात के 2 बजे टॉर्च लेकर उस लोकेशन पर पहुंचे, और वहां लैंप पोस्ट और टेलीफोन के खंभों पर उन्हें बकायदा फिजिकल पोस्टर्स चिपके मिले, जिस पर क्यूआर कोड और कीड़े का खोल बना हुआ था। जैसे ही उन क्यूआर कोड्स को स्कैन किया गया, मालूम और भी ज्यादा रायता फैल गया। लोगों को सिंक्रोनाइज टेलीफोन लाइन, कस्टम डिस्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर, मार्स कोड वाली ऑडियो फाइल्स और प्राइवेट आईआरसी इंटरनेट रील चार्ट चैनल के ऐसे चक्रवात में फंस गए कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया। और अंत में भाई रास्ता अचानक गायब हो गया। जो लोग अपने गांड घिसकर फाइनल स्टेज तक पहुंचे, उन्हें बताया गया उनकी खुफिया प्राइवेट फॉर्म में घुसपैठ हो गई है
वहाँ उनकी डिजिटल प्राइवेसी, सिक्योरिटी और कोडिंग से जुड़े किसी खतरनाक प्रोजेक्ट पर काम करवाया जाएगा और अचानक से सबका कनेक्शन कट गया। भाई एकदम भूतिया सीन बन गया। अगर भाई तुम्हें लगता है कि 2012 वाला खेल खतरनाक था, तो भाई 2013 और 2014 का राउंड तो उससे भी बड़ा बाप था। मतलब पूरी तरह से दिमाग की ले ली गई। तो शुरू करते हैं जनवरी 2013 में क्या हुआ। जनवरी 2013 में कीड़ा फिर से प्रकट हुआ। इस बार पजल में माया सभ्यता का नंबर, खतरनाक फिलोसफी की किताबें और ऐसी ऐसी टारगेट इंक्रिप्शंस थे कि अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की पसीने छूट जाए। सॉल्वर्स के ओरिजिनल गाने के नोट्स डिकोड करने पड़े, किताबों के पन्नों से कोड निकालने पड़े और शायद पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स को खंगालना पड़ा। और फिर आया साल 2014 और उसके साथ प्रकट हुई लिबियर प्रिम्स, लैत में बोले तो द फर्स्ट बुक। भाइयों, यह लिबियर प्रिम्स कोई आम किताब नहीं थी। 74 पन्नों की यह मास्क्रिप्ट कीड़ों वाले खुद के बनाए हुए रन बेस अल्फाबेट में लिखी गई थी। दुनिया में बिल्कुल किसी खाली जादू वाली किताब जैसे लगती है, लेकिन अंदर मामला एकदम गजब था। साइबर एन्क्रिप्शन, गैंसोग्राफी, इंसान की आज़ादी और इस दुनिया की असलियत पर गहरा फिलोसोफर ज्ञान का भंडार है। लेकिन ट्विस्ट यह है भाई कि आज 2026 चल रहा है और आज तक यह लिबियर प्रिम्स पूरी तरह सॉल्व नहीं हो पाई है। कंप्यूटर्स की ताकत और बड़े बड़े डाटा एनालिटिक्स की इस्तेमाल करके कुछ पैनल डिकोड कर लिया गया है, पर आज भी कुछ पैनल पूरी तरह के डिकोड नहीं कर पाए हैं। इंक्रिप्शंस इतने बड़े हैं कि उसको कोई सॉल्व ही नहीं कर पाए हैं। बनाने वालों ने एक कस्टम डिस्क्रिप्शन चाबी भी छोड़ रखी है, पर बाकी पेजों की गांड मारने के लिए अभी भी नेक्स्ट लेवल की घंटी की जरूरत है। बड़ी रहस्यमय भसड़ मची है तो इंटरनेट की जनता अपना थीरीज क्यों नहीं बना रही है? क्योंकि हर कोई अपना ही खास बना पड़ा है। मतलब हर कोई इस कीड़े को खोजना चाहता है, 3301 के पीछे पड़ा हुआ है। तो वो अपना तीरी बनाएगा कैसे? उसके पास टाइम ही कहाँ पड़ा है? अपना थॉट्स कैसे बताएगा वो? इसीलिए सब कोई अपना थॉट्स बता ही नहीं पा रहे हैं, थीरीज बना ही नहीं पा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। द इंटेलिजेंसी एजेंसी थीरीज, मतलब इंटेलिजेंस कौन कौन है, वो कैसा कैसा थीरीज बनाया है। बहुत लंबे समय तक लोगों की गांड इस बात पर अटकी पड़ी थी कि यह एनएसए, सीआईए या यूके की जीसीएचक्यू जैसे खुफिया एजेंसी का कोई सीक्रेट हायरिंग प्रोग्राम है। लॉजिक यह था कि ऐसे मल्टी लेयर्स ताले तोड़ने वाले और पूरी दुनिया में घूमने वाले लौंडे ही तो सरकार को जासूस के लिए चाहिए होते हैं। पर भाई, और सरकारी विभाग ने तो सीधा हाथ खड़ा कर दिया और कहा कि कोई एजेंसी इतना चूतियापा नहीं करता भर्ती करने के लिए। और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का भी यही कहना था कि कोई एजेंसी इतना चूतियापा पंती नहीं करता भर्ती करने के लिए। भर्ती करने का रहेगा तो करेगा, वरना गांड मराएगा। द साइबर सिक्योरिटी थिंग्स द टैंक थ्योरी, दूसरी सभी पॉपुलर थ्योरी यह कहती है कि कीड़ा कुछ रफू चक्कर टेक्नोलॉजीज ढूंढकर क्रिप्टोग्राफी और साइबर पंक लोगों का एक गुप्त ग्रुप है। इनका मकसद सिर्फ एक ओपन सोर्स प्राइवेसी प्रोजेक्ट और डिसेंट्रलाइज नेटवर्क के लिए एकदम टॉप क्वालिटी के जीनियस लौंडो को ढूंढना है। मतलब आप समझ ही सकते हो इनको ढूंढ के इन लोग क्या करेंगे, किसकी लेने वाले हैं। एक ग्रैंड सोशल एक्सपेरिमेंट। और कुछ लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक ग्रैंड सोशल एक्सपेरिमेंट है जो सिर्फ इंटरनेट के एक अलग ही तरह के लोगों का शुरू करा गया है। अल्टरनेट रियलिटी गेम की तरह हर कोई इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है जिसका दिमाग हाई क्वालिटी में काम करता है। या सिर्फ इंटरनेट का एक चूतियापा और इंटरनेट के भूत के पीछे कौन कितना दूर तक भाग सकता है देखने के लिए। चाहे जो भी सच हो, इसकी इंसानी पहलू बड़ा गजब का है। जो लोग इस शुरुआती राउंड में पार कर गए, उन लोग अब तक अपना मुंह तक नहीं खोले। या तो उनकी डिजिटल कसम इतना वाजिब है कि बोलो मत, या फिर इसके पीछे मिस्ट्री इतनी बड़ी है। तो ले देकर बात यह है भाई कि कीड़ा 3301 इंटरनेट की दुनिया का ये एक ऐसा अजीब और दुर्लभ कीड़ा है जिसका कोई तोड़ नहीं है।
आज की इस दौर में जहां गूगल पर एक क्लिक करने पर छुपा हुआ हर एक राज सेकंड में बाहर आ सकता है, वहां केकड़ा आज भी एक रहस्य बना पड़ा है। इंसानों की खोजबीन करने की भूख इतनी ज्यादा है कि इसकी वजह से इसने पूरी दुनिया को अपना खेल का मैदान बना दिया और यह साबित कर दिया कि इंटरनेट के पास आज भी एक ऐसा गहरा राग छुपा हुआ है जिसे खोजना नामुमकिन है। चाहे यह शैडो वर्ल्ड के हैकर का रिक्रूटमेंट ड्राइव हो, कोई सीक्रेट एजेंसी का टेस्ट हो, या इंटरनेट इस इतिहास का एक सबसे बड़ा प्रैंक किकड़ा 3301 इंटरनेट की दुनिया में अब ऐसा छाप छोड़ा है जो कभी नहीं मिटेगा। और शायद कहीं ना कहीं लिबियर प्रिंस के किसी और पन्नों के बीच में कीड़ा आज भी किसी ऐसे ही शातिर और जीनियस इंसान का इंतजार कर रहा है। जाओ देखो तुम वो इंसान हो कि नहीं। तो जाओ पूरी घटना पढ़ो और समझो क्या चीज़ क्या हो रहा है, और अपना जीनियस पंती दिखाओ उस साइट पर जाके 3301 को मैं जीनियस हूँ बताओ। तो मिलते हैं अगली बार कुछ और अलग ही कंटेंट और अलग ही वीडियो के साथ। तो अभी तक मेरा कंटेंट आपको पसंद आया तो मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ, अभी तक मेरा कंटेंट तुमको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो। अभी तक इस वीडियो पर बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं बने हो तब भी चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाओ, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट तुमसे ही बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा ही कंटेंट तुम्हारे लिए ही खाली लाऊंगा मैं। तो क्या और तुम्हें क्या चाहिए, किस चीज़ के बारे में तुम बात करना चाहते हो, किस चीज़ के बारे में तुम समझना चाहते हो, कमेंट बॉक्स देखो पड़ा है, कमेंट करो जल्दी करो। और फिर मिलूंगा मैं तुम्ही से मिलूंगा अगले बार कुछ अलग टॉपिक में अलग वीडियो के साथ। तो भाई बाय बाय और जाने मन, मिलूंगा फिर से अगली बार।